दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। प्रकृति, नेचर, स्वभाव या फिर पर्सनालिटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी प्रकृति के बारे में। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम दूसरों के मन के विचार या फिर प्रकृति जान ले तो जिंदगी आसान हो जाएगी? है ना सोचने वाली बात। देखा जाए तो हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है, फिर भी हम हमारे घर वालों को पहचान नहीं पाते। हमारे अपने बच्चे, स्पाउस, फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर और रिश्तेदार कई बार हमें अचंभे में डाल देते हैं। दूसरों की छोड़ो, क्या हम जान पाए हैं कि हम खुद नेक्स्ट मिनट में क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? क्या ये हमारे खुद के हाथ में है या फिर सब कुदरत के हाथ में है? क्या अपनी और दूसरों की प्रकृति को जानने का कोई आसान तरीका है? चलिए पाते हैं इसकी समझ पूज्य निरुमा से। निरुमा, मैं और मेरा दो छोटा भाई है। बचपन से लेके आज तक हम देखे तो हम दोनों की प्रकृतियां बहुत भिन्न है। और उसको कैसा होता है कि कोई भी नई चीज देखी, पिक्चर में देखा सलमान खान ये जूते पहने हुए हैं तो वही जूते चाहिए, फिर कितने 2000 का है तो वो 2000 के लेके आएगा, स्पेशल ऑर्डर से बनवाएगा। और मेरी ऐश्वर्या राय की साड़ी देख के नहीं ले आएगा। नहीं जी, वो उसकी बीवी के लिए लेके आएगा। तो दो प्रकृतियां भिन्न होने की वजह से मेरे को ये सब फिजूल खर्ची दिमाग में बैठती नहीं है कभी भी, बचपन से ही। तो हम दोनों का क्लैश बचपन से ही इसको लेके होते रहता था। मैं कभी सारे साल में 1 या 2 कपड़े सिलाऊं और वो साल में 6 कपड़े नहीं सिलवाए। और हर बार उसको लेके मेरे को कंपैरिजन होती थी कि इसकी क्या जरूर है, इसकी क्या जरूर है। मैं कमाता नहीं था, मेरे पिताजी और माताजी पैसा देते थे, मगर फिर भी वो तब से लेके जो ये प्रकृति मेरी ऐसी खुली होती थी और उसकी ऐसी खुली होती थी, तो उसके कोई भी काम में मेरे को फिजूल खर्ची लगती और मैं उसको वहां ब्रेक करने के लिए ट्राई करता। तो अभी ये ज्ञान के बाद पता तो चला कि ये अंतराय गिरते हैं इससे, मगर अभी भी आज भी देखे तो आज वो भी कमाता है, सब करता है, मगर आज भी प्रकृति दोनों की सेम ही रही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। और कई चीज ऐसी होती है कि जहाँ ब्रेक मारना पड़े, ऐसा होता है। तो वहाँ किस तरह से बरतना चाहिए? अपनी छोटे भाई की शादी हो गई। हाँ, हो गई। छोड़ दो उसकी पत्नी के सर पर, वो अब उसको कंट्रोल कर ले। अभी आपका का आज तक नहीं सुना तो अभी वो क्या सुनने वाला है। बीबी बराबर उसको रास्ते पे ले आएगी। बीबी का तो उसके आगे कुछ चलता ही नहीं है। वो भी स्ट्रांग प्रकृति वाला है और खुद का जो दिल में ठाना वही करना, ऐसी उसकी प्रकृति है। तो फिर जितना आप उसको फोर्स करोगे तो उतना और बिगड़ेगा। क्या नियम क्या है? ये अहंकारी जो रहता है ना, स्वमानी रहते हैं, अहंकारी रहते हैं, तो उसको वो जो करने चाहता है और आप उसका अपोज में उसको खींचते हो, तो दोनों की खींच, वो रस्सी खींच के खेल रहता है ना, तो वो खेल शुरू हो जाता है। उसका अहंकार अपनी उसकी बात के लिए खींचता है और आपका अहंकार अपनी बात के लिए खींचता है। और अच्छी केस का नतीजा क्या होता है कि टूट जाता है। वहां तक खींचो कि जहाँ तक न टूटे। और अंत में तो आप वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, उसका अहंकार ही ज्यादा रहेगा, वो अपना तो छोड़ेगा ही नहीं, तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा। तो जब, क्योंकि आप कहाँ तक उसके साथ भेजा फोड़ी करोगे, आप थक के छोड़ दोगे, लेकिन वो नहीं थकेगा। आपका अहंकार थक जाएगा लेकिन उसका नहीं थकेगा, स्ट्रांग है कहते हैं ना, इस वजह से। तो फिर जब छोड़ना ही है तो आप प्रेम से छोड़ो, और ऐसा छोड़ो जैसे रस्सी खींच की खेल में एक को जिताना है और हमको हारना है, तो आप हौले हौले छोड़ो ताकि उसको एक खुशी हो जाए कि मैं मेरी ताकत से जीता। आपको तो जानते हैं कि मैंने उसको जिताया है, मैंने आप हार के भी जीतोगे और वो जीत के भी हारेगा। जब तक उसको खुद को रियलाइज नहीं होता है तब तक कोई मतलब नहीं है। क्या ये अहंकार की टक्कर है, अहंकार की टक्कर है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में। कहते हैं कि प्राण और प्रकृति साथ में जाते हैं।
तो ये प्रकृति है क्या? क्या हमारी प्रकृति या नेचर हम जन्म से लेकर आते हैं? दुनिया में देखा जाए तो कई तरह के लोग होते हैं। कोई लोभी होता है, कोई मानी होता है, तो कोई एकदम शांत प्रकृति का होता है, या फिर स्वभाव से कोई क्रोधी होता है। तो क्या ये प्रकृति बदली जा सकती है? तो दोस्तों, हम कैसे व्यवहार करें कि सबके साथ अपनापन अनुभव कर सके? चलिए जानते हैं अपने आत्मज्ञानियों से। ये अहंकार के टकराव में नौबत कई दफा यहाँ तक आ जाती है कि वो वहां तक कहता है कि अभी तुम्हारा और मेरा कुछ संबंध नहीं, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मेरे को जो करना है मुझे करने दो। तो एक प्रकार का वो जैसे उसको भी ओपिनियन इतना दृढ़ हो गया है कि मैं कुछ भी करना चाहता हूँ और ये बड़ा भाई मेरा उसमें ब्रेक करता है मुझे, वो ओपिनियन उसको भी दृढ़ हो गया है। तो अभी बात कभी कभी बैर तक आ जाती है, संबंध काटने तक आ जाती है। तो वहां तक नौबत मत आने दो। क्या वैसे भी तो वो अपनी मनमानी करने वाला है, वैसे भी तो करने ही वाला है। जहां तक समझा बुझाकर प्रेम से उसको वापस ला सके तो ठीक है, नहीं तो बैर बांध के और संबंध तोड़ के करेगा, तोड़ डालेगा तो अंजाम तो बुरा ही होगा। वो तो अपनी मनमानी तो करते ही रहेगा। आज संबंध में है तो कुछ थोड़ी 10 जगह पर मनमानी करनी है तो 2-4 जगह पर तो बड़े भाई को याद करके उसका अंदर से ब्रेक आएगा। लेकिन जब संबंध ही तोड़ डालेगा तो फिर तो 10 से 10 जगह पर अपनी मनमानी करते रहेगा। समझ में आया ना? इधर फायदा यानी किस में है? संबंध तोड़ने में नहीं है। वह तो अहंकार से तोड़ डालेगा, लेकिन आप समझदारी से उसको तोड़ने से बचाओ और आप पीछे आओ, हटोगे तो ही वो उसका अहंकार ठंडा हो जाएगा। पीछे हटने के लिए अभी मेरे को मेरी बात जहां तक सच्ची लगती है तब तक मैं पीछे हटना थोड़ी दिक्कत होती है। आपको अपनी बात सच्ची लगती है, वह आपके व्यू पॉइंट से, फैक्ट से थोड़ी है। आपके छोटे भाई को देखो तो उसको भी अपनी बात सच्ची ही लगती है, बड़े भाई की बात गलत लगती है, क्योंकि हर कोई अपने व्यू पॉइंट से ही देखता है और जिसे जो दिखता है वही करेक्ट लगता है। और कोई तो दूसरा है ही नहीं, चाह रहा उसके पास दूसरा तो कुछ दिखता ही नहीं है। आपको जो दृष्टि बिंदु से दिखता है वो दृष्टि बिंदु उसके पास है ही नहीं, तो कैसे दिखेगा उसको? उसके पास जो दृष्टि बिंदु है वो दृष्टि बिंदु से जो देखता है वो दृष्टि बिंदु आपके पास नहीं है। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहेगा। तो आप अगर समझदार हैं, आप बड़े हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे छोटा भाई बिल्कुल ना समझ है, बहुत गलत करता है, मैं ज्यादा समझदार हूँ, तो ज्यादा समझदार होने के नाते आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। बड़ा मन करो, उसका दृष्टि बिंदु समझो और उसके पल्ले में बैठ के अगर उसको समझाओगे तो शायद वो समझेगा, लेकिन उसके अपोजिट पल्ले में बैठकर समझाने जाओगे तो अहंकार और तो उसका बिगड़ेगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में, क्योंकि कोई अग्रेसिव होता है तो कोई डिप्रेसिव होता है। तो कैसे एडजस्टमेंट ले, कैसे व्यवहार करें, क्या हम समझ पाए हैं कभी? और ये तो हम जानते ही हैं कि हर एक व्यक्ति में कोई तो अच्छा गुण होता ही है, तो नेगेटिव क्वालिटीज को नजरअंदाज करके उनमें पॉजिटिव देखने का कोई तरीका है? और कंफ्यूजन। चलो, हमारे ज्ञानी के पास तो सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस ही है। लेट्स लिसन। और आप इतने बोले नहीं होगे जितना आपका भाई बोला होगा। सच बात है या गलत बात है? सोचना पड़ेगा जी। सच बात है। आपकी मम्मी क्या कहती है? सच बात है। छोटा बोला है और बड़ा बोला नहीं, पक्का है। अभी पक्का ही हो गई ना। मैं पक्का है। सोचना पड़ेगा बोला। हाँ, स्वीकारा नहीं। हमारे पास स्वीकारते नहीं हो तो छोटे भाई के पास क्या करते होंगे? समझ आया ना? समझ के काम लो। क्या आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में। चलिए जानते हैं अपने आत्मज्ञानियों से।
मेरी बेटी है गायत्री, वो 7th स्टैंडर्ड में है। वो टेंशन में बहुत रहती है। उसको कोई चीज, कोई बुक इधर उधर रख देती है, कोई लेसन हो तो गुस्से हो जाती है। इतना फर्स्ट नंबर 2 नंबर आता है, लेकिन वो टेंशन में बहुत रहती है। उसकी चीज यहाँ तहाँ गुम हो जाती है, यहाँ तक गिर जाती है। तो इसके लिए क्या करने का बहुत चिंता करती है। वो कर्मों से हिसाब से उसका फल मिलेगा कि भटने से। या तो इस ज्यादा करके जो इमोशनल पना रहता है ना, स्त्री प्रकृति है, स्त्रियों में ज्यादा रहता है, बहुत इमोशनल हो जाती है। 5 मिनट भी वो ठंडे कलेजे से बैठ के सोच नहीं सकती, तुरंत ही इमोशनल हो जाती है। कुछ भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ तो फिर वह सोच नहीं सकती है और उसका कुछ सुलझाव भी नहीं ला सकती है। समझा है ना? तो और इतनी छोटी को आप तो क्या ज्यादा तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रेम से समझा के देखो। इतने अगर इमोशनल नहीं होती थी, टेंशन में नहीं आती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो चीज गुम खो आपको लगा कि मेरी खो गई, लेकिन तो यहाँ 10 मिनट के बाद तो मिल गई, तो ये फिजूल टाइम गया ना। ऐसे थोड़ा अनुभव जैसे जैसे उसको होते जाएगा वैसे वैसे वो मन में ठानते जाएगी कि ये इमोशनल होना वो गलत है। तो आपने उसको इस तरह से प्रेम से पॉइंट आउट करते जाना पड़ेगा, और तो कोई दूसरा चारा नहीं है कि आपको डांट टपट के उसको कुछ कहोगे तो उसका विपरीत असर होगा और इमोशनल हो जाएगी। और प्रेम से कहना है कि बेटा टेंशन मत रखना, तू पहले नंबर में पास तो होती है, और अगर कुछ थोड़े कम ज़्यादा मार्क्स आ गए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। ये इमोशनल होना, इतना टेंशन में जीना, उससे बेहतर है शांति से पढ़ाई कर। अभी जो आते हैं उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। टेंशन से तो सब भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहता है। ऐसा समझा कर अनुभव करा कर उसको लाइन पर लाना पड़ेगा। क्या वैसे तो वो समझू है, वो मेरी हर एक बात को, आध्यात्मिक बात हो, आपकी बात हो, तो वो समझती है, लेकिन ऐसे इमोशनल हो जाती है पढ़ने के बाद में। तो उसमें उसका बहुत ही सारा उस सर्वस्व उसने अपने पढ़ाई में ही डाल दिया है। ठीक है, उसके लिए वजह से उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन जो इमोशनल हो जाती है ना, टेंशन में आ जाती है ना, वो चीज हौले हौले उसको निकालने के लिए हमने बताया, उस तरह से उसको निकालवाना है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में। लेट्स लिसन। नीरुमा, प्रणाम। मेरी ये समस्या है कि मुझे रोना बहुत आ जाता है। अभी कोई भी बात करेगा ना तो मुझे रोना आता है। टच ऐसे अंदर से ही ऐसे हो जाता है। हो सकता है गंगा जमुना का उगम स्थान आपकी 2 आँखों में ही होगा। लेकिन किधर भी कुछ भी अच्छी बात करे, कोई बुरी बात करे, लेकिन मुझे अंदर से ऐसे उभार आ जाता है। ये एक सेंसिटिव प्रकृति है, इमोशनल। सामने वाला कुछ भी बात करता हो तो भी मुझे अंदर से ऑटोमेटिक उभार आके इतना रोना आता है। कहीं कहीं तो गलत लगता है किधर खड़े रहते हैं तो। नहीं, एक इमोशनल प्रकृति है। तो इसमें से बाहर कैसे निकलने की जरूरत नहीं है, उसके आप ही बाहर निकलने दो। उसको ब्रेक क्या मारोगे, कैसे मारोगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमारे ज्ञानियों ने हमें प्रकृति की समझ दी और सिखाया कि कैसे हम अहंकार और बुद्धि से बाहर निकलकर प्रकृति को सहज होते हुए देखें। ऐसे ही और प्राइसलेस चाबियां पाने के लिए हर रोज सुनते रहिए हमारा अपना कार्यक्रम, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एडजस्ट एवरीवेयर। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई राह।